लोकतंत्र के गुण या पक्ष में तर्क। सबसे पहले सार्वजनिक हित में वृद्धि। क्या? सार्वजनिक हित में वृद्धि। तो लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या? लोकतंत्र में जो शासन होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए जो है लोकतंत्र में जो कार्य होते हैं वो जनता के हित को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है। दूसरा, कार्यकुशल शासन। कौन सा? कार्यकुशल शासन। तो इसमें जनमत को ध्यान में रखते हुए शासन किया जाता है, इसलिए कार्यकुशल शासन होता है। सार्वजनिक शिक्षा का साधन। क्या? सार्वजनिक शिक्षा का साधन। इसमें जो है आम चुनाव के माध्यम से सार्वजनिक समस्याओं को अवगत कराया जाता है और उन समस्याओं को जो है निराकरण किया जाता है। तो ये सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। नैतिक शिक्षा का साधन है। देशभक्ति की शिक्षा प्राप्त होती है, इससे क्रांति से सुरक्षा प्राप्त होती है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है ये। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होती है इसमें। कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति की प्रगति में सहायक है लोकतंत्र। संविधानवाद में आस्था रखता है लोकतंत्र। शक्तिशाली शासन व्यवस्था होती है इसमें और विश्व शांति का समर्थक है लोकतंत्र। तो ये लोकतंत्र के गुण कहें या पक्ष में तर्क कहें। इसके बाद में लोकतंत्र के दोष या विपक्ष में तर्क आते हैं। सबसे पहले व्यक्ति संबंधी भ्रमपूर्ण धारणा। क्या? व्यक्ति संबंधी भ्रमपूर्ण। व्यक्ति की जो धारणा होती है वो भ्रमपूर्ण होती है। कैसी होती है? भ्रमपूर्ण होती है। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। इसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो भाग कम लेते हैं। क्या? भाग कम लेते हैं। कौन? जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इसलिए इसमें बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। शैक्षिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। इसमें जो शैक्षिक महत्व का दावा है वो भ्रमपूर्ण होता है। कैसा होता है? भ्रमपूर्ण होता है। लोकतांत्रिक समानता व स्वतंत्रता भ्रमपूर्ण। लोकतांत्रिक समानता और स्वतंत्रता जो है वो भी भ्रमपूर्ण होती है। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दल हैं वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन संचालन करते हैं, इसलिए उनका दुष्प्रभाव जो है इस पर पड़ता है। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। इसमें जनता को ध्यान में रख करके शासन संचालन जो है वो किया जाता है, लेकिन जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। इसमें सार्वजनिक धन और समय का भी ज़्यादा अपव्यय होता है। उदासीन मतदाता। मतदाता जो होता है वो उदासीन होता है, वो जागरूक नहीं होता है जो है, इसलिए लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता है। संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। संकट काल के समय क्योंकि इसमें अनेक जो है राजनीतिक पार्टियां होती हैं, संगठित नहीं होते हैं राजनीतिक दल, इसलिए जो है संकट के समय वो भी अलग अलग होने से कमजोर शासन हो जाता है। विश्व शांति का समर्थक। ये विश्व शांति का भी समर्थक नहीं है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां या शर्तें क्या हैं? सबसे पहले जो है समाज में शांति तथा व्यवस्था होना। क्या? समाज में शांति तथा व्यवस्था होगी तो लोकतंत्र जो है वो सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होनी चाहिए। आर्थिक समानता की स्थापना। देश के अंदर आर्थिक रूप से सभी जो है समान होने चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना। समाज में जो है सभी को न्याय उपलब्ध होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। शिक्षित व जागरूक जनता। वहाँ की जनता शिक्षित और जागरूक होनी चाहिए। शिक्षित और जागरूक होगी तभी जो है वो अपने मत के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जो है वो कर्तव्य के प्रति या अपने मत का सही पालन कर पाएंगे। जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण होना चाहिए। लोगों का मत एक होना चाहिए। नागरिकों का नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ। वहाँ के नागरिकों का नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र यानी कि देश के प्रति जो अपना भाव है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। वहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। इस भारतीय नागरिक स्वतंत्रताएं। क्या? नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिकों को अनेकों स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। लिखित संविधान व लोकतांत्रिक परंपराएं। वहाँ का संविधान लिखित होना चाहिए और अनेक लोकतांत्रिक परंपराएं भी होनी चाहिए। स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। न्यायपालिका वहाँ की स्वतंत्र होनी चाहिए और शक्तिशाली होनी चाहिए। किसी का दबाव नहीं होना चाहिए न्यायपालिका पर।
योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, वहाँ का जो कर्मचारी तंत्र है, कर्मचारी वर्ग है, वो भी योग्य और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि सभी का काम सफलतापूर्वक और सही तरीके से समय पर हो सके। स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था, वहाँ की जो दलीय व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। योग्य व निष्ठावान राजनेता, राजनेता भी योग्य होने चाहिए और निष्ठावान, जो अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, जनता के प्रति जो है जागरूक रहें, सजग रहें, ऐसे राजनेता होने चाहिए। सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं, वहाँ पर जो राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाती हैं वो सार्वजनिक हित की होनी चाहिए। आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति, वहाँ के जो आधारभूत मामले हैं उनमें राष्ट्र की सहमति होनी चाहिए। तो ये थे जो है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, या जो है हम कहें उनके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। अब हम बात करें भारत में लोकतंत्र के समक्ष कुछ बाधाएं आती हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सांप्रदायिकता, उसके बाद में जातिवाद और भ्रष्टाचार। ये 3 ऐसी बाधाएं हैं जो भारत में जो है लोकतंत्र के समक्ष जो है आती हैं। क्या क्या? सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार। अब कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए, या भारत की जो लोकतंत्र है उसके उज्ज्वल भविष्य के समक्ष जो है अपनी जो भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता, बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और बढ़ती साक्षरता। ये 3 तथ्य ऐसे हैं जो भारत के लोकतंत्र के भविष्य को जो है उज्जवल बनाते